अगर आप पहली बार वियतनाम में अपनी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपको नहीं पता कि आपको बजट कैसे सेट करना चाहिए, then watch this video till the end because I am revealing all of my budget-friendly secrets from my 4 years of solo traveling experience. मैंने अपनी पूरी वियतनाम की ट्रिप से 50,000 रुपीज़ के अंदर कवर करी है and yes, that includes the flights. Vietnam is actually one of the best countries to travel to for your first international travel experience क्योंकि it's relatively cheaper compared to other Southeast Asian countries. And there's so much to experience for every kind of traveler. आपको YouTube पे काफ़ी videos मिलेंगे that will help you in planning your Vietnam trip. But ये वीडियो मैं specifically उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्हें international trip plan करने का बिल्कुल भी experience नहीं है. पहली international trip plan करना थोड़ी overwhelming और confusing feeling होती है क्योंकि आपको नहीं पता कि आप शुरुआत कहाँ से करें. पर इस वीडियो में मैं अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ साथ आपको एक रियलिस्टिक बजट कैसे सेट करते हैं उसकी एक आइडिया दूंगी सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड एंड होपफुली इट विल सॉल्व योर क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट इनटू इट. ओके, बिफोर प्लानिंग एनी ट्रिप, सिर्फ वियतनाम ही नहीं कोई भी ट्रिप प्लान करने से पहले आपको अपने खर्चों को 2 तरीके से डिवाइड करना है. एक होता है आपका फिक्स्ड एक्सपेंस, यहाँ पे आप बजट में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. जैसे इन दिस केस इट्स योर वीज़ा, आपका फ्लाइट का कॉस्ट और इंटरनेशनल सिम कार्ड का एक्सपेंस. अब जब भी कोई ट्रिप प्लान करोगे आपको उसकी एक फिक्स प्राइस पे करनी ही पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द सीजन दैट यू गोइंग इन. ये होता है आपका फिक्स्ड एक्सपेंस. और दूसरा होता है आपका वेरिएबल एक्सपेंस जिसमें फूड, स्टे, साइट सीइंग, सुवीनियर शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, नाइट क्लब्स वगैरह ये सारी चीज़ इंक्लूड होती है. एंड इन माई ओपिनियन ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज इट मेक्स अप ऑलमोस्ट 75% ऑफ द अमाउंट दैट यू स्पेंड ऑन योर एंटायर ट्रिप. सो दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली फ्लॉन्ट योर मनी सेविंग स्किल्स. फ्लाइट बुकिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग टू वियतनाम हैज नेवर बिन ईजियर. इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स लेकर आप वियतनाम सिर्फ 5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो. वियतनाम इज एन एस शेप कंट्री एंड इट्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: North Vietnam, Central Vietnam and South Vietnam. This is important to note so that you have an idea कि आपको इस कंट्री को कैसे एक्सप्लोर करना है. आप या तो नॉर्थ से साउथ एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर जो मेजॉरिटी लोग करते हैं विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू हो ची मिन सिटी इन द साउथ एंड देन गोइंग अप नॉर्थ. मैंने साउथ वियतनाम को अपने आइटनरी से बिल्कुल स्किप कर दिया. आई ओनली वांटेड टू एक्सप्लोर सेंट्रल एंड नॉर्थ वियतनाम. सो आई बुक्ड अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दनांग एंड देन आई वेंट अप नॉर्थ. आप भी अपनी आइटनरी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा रूट लेना है. इंडिया से वियतनाम की राउंड फ्लाइट का कॉस्ट इज रफली अराउंड 18 to 20,000 and the baggage allowance is only 7 kg. So अगर आप 7 किलो में पूरी वियतनाम घूम सकते हो then amazing. But otherwise आपको कुछ 2 से 3 हज़ार एक्स्ट्रा पे करना होता है just to get an extra baggage allowance of 20 kgs. And this is one way. फ्लाइट बुकिंग की बात की जाए तो आप या तो गूगल फ्लाइट्स या फिर स्काई स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हो. एंड आई रिकमेंड यूजिंग दैट क्योंकि आप उसमें सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के प्राइसेस को कंपेयर करके अपने लिए सबसे बेस्ट डील सिलेक्ट कर सकते हो. Now I want to share some of my flight booking hacks that have worked for me and one of them is booking your flight on इनकॉग्निटो मोड. क्यों? क्योंकि सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को मॉनिटर करते हैं और अगर आप बार बार एक ही रूट को अपने सर्च हिस्ट्री में डाल रहे हो then they might hike up the prices just to get you to book the tickets faster before the prices get even higher. Now there are a few arguments whether this is true or not and I'd love to know your thoughts on this, but it's worked for me. So another tip is to book your tickets a few months in advance and possibly at an odd hour जब ज़्यादा लोग उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर रहे होते हैं. One very common mistake people make is not weighing their luggage before boarding their flight. कई बार हम कॉन्फिडेंटली सामान भर के सूटकेस में लेके जाते हैं और फिर बैगेज चेक इन के वक्त पता चलता है कि it's exceeding the limit. So if you don't want to pay up extra at the airport and save your money, just weigh your luggage before you leave for your flight. Next mistake people make is booking their return flight from the same airport in Vietnam. Guys, Vietnam is a long country and the distance between Hanoi in North Vietnam and Ho Chi Minh City in South Vietnam is 36 hours. So imagine traveling all the way back just to catch your return flight. It makes no sense, right? So save your money, avoid making that mistake and prepare a rough itinerary before you book your flights. नेक्स्ट अप इज योर ई वीज़ा. वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है और आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने ई वीज़ा के लिए. आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है विच इज़ वैलिड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 30 days और अगर आपको इसके आगे एक्सटेंड करना है देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट सेपरेटली. बट बेसिकली आपको वियतनाम के ई वीज़ा के वेबसाइट पर जाना है, कुछ डिटेल्स फिल करना है एंड यू हैव टू पे $25 विच इज़ 2,000 इंडियन रुपीज़. एंड वंस यू अप्लाइड आपको वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कोड, ईमेल ID और बर्थ डेट डाल के चेक करना है इफ योर वीज़ा हैज़ बिन प्रोसेस्ड और नॉट. They have mentioned that it takes 3 working days, but I have heard cases जहाँ पे लोगों को एक हफ्ते तक रुकना पड़ा है. So it is recommended that you apply at least 10 to 12 days in advance. One very important tip here is to make sure that you book from the official website and it looks something like this. The cost of an e-visa is only $25, guys. And if you come across any other website that's asking you for more than that, is actually a scam.
I almost got tricked into paying more, but thank God I did some research and saved my money. So be careful about this, and I'll leave a link in the description so you can check that out. Now, once you get to Vietnam, you'll need an international SIM card. I highly recommend कि आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड ना खरीदें. आप आराम से अपने होटल पहुँच कर आसपास के किसी लोकल शॉप में जाकर लोकल सिम कार्ड ले सकते हो. इट्स रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू द एयरपोर्ट. देयर आर अ फ्यू सिम कार्ड ऑप्शंस, बट द वन आई यूज्ड वाज कॉल्ड Viettel एंड आई डिड नॉट फेस एनी इश्यूज. मुझे बिल्कुल भी नेटवर्क का इशू नहीं हुआ कहीं भी wherever I was traveling, even in the remotest places. Also उनके पास सिर्फ 30 days का प्लान अवेलेबल होता है, उसके नीचे का नहीं होता है. एंड द प्राइसेस विल बी समवेयर अराउंड 700 to 1000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन वेयर यू बाइंग इट फ्रॉम. तो ये हो गया आपका फिक्स्ड एक्सपेंस. अब करेंसी की बात की जाए तो आप इंडिया से US डॉलर्स कन्वर्ट करवा लो और फिर वहाँ जाकर डॉलर्स को वियतनामीज डोंग में कन्वर्ट करवा लो. अगेन एयरपोर्ट से एक्सचेंज मत करो, द एक्सचेंज रेट इज टेरेबल. हाँ, अगर आपको उस दिन के खर्चे के लिए पैसे चाहिए देन ऑब्वियसली get some money exchange because you're gonna need to pay for your cab ride to your hotel, right? So exchange only a little amount as much as you need for that day and you're good to go. वियतनाम में mostly people prefer cash payment. So आप cash तो अपने साथ रखो ही, but I suggest कि आप सारे डॉलर्स एक साथ मत convert करो because the exchange rate differs from city to city. For example, I got a really good exchange rate in Hoi An city and right now the exchange rate for $1 is 23,500 Vietnamese dong. Another thing I'd recommend is कि आप साथ में कोई इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी रखो जस्ट टू हैव अ डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ मनी. खाने की बात की जाए तो गेट्स अ लिटिल ट्रिकी इफ यू आर अ वेजिटेरियन, बट डोंट वरी, आई वेंट थ्रू द ट्रबल सो यू डोंट हैव टू. आप किसी भी लोकल को वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के बारे में पूछ सकते हो बाय लर्निंग द वर्ड आन शे व्हिच मींस वेजिटेरियन इन वियतनामीज. इसके अलावा आप हैप्पी काउ नाम के एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो व्हिच इज इनक्रेडिबली हेल्पफुल टू फाइंड एनी वीगन और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स अराउंड यू. आई लीव सम ऑथेंटिक वियतनामीज एज वेल एज सम इंडियन रेस्टोरेंट ऑप्शंस इफ यू आर मिसिंग घर का खाना इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो यू कैन चेक दैट आउट. ऑल्सो डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट मिस आउट ऑन वियतनामीज कोकोनट आइस कॉफीज बिकॉज दे आर माइंड ब्लोइंग. I kid you not, they're so good. You'll thank me later. अब वियतनाम घूमने के लिए there are a few transportation options. So हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. One is your intercity travel, which means traveling from one city to the other. And for that you can opt for buses or trains जो बहुत ही frequently और overnight भी जाते हैं. So one travel hack इसकी आप कोई भी overnight ट्रेन में या बस में जाकर एक पूरी रात की accommodation cost बचा सकते हो and you can get to your next destination the very next day. या फिर अगर आप आराम से जाना चाहते हो और टाइम बचाना चाहते हो then you can opt for flights and will cost you somewhere around 2,000 to 3,000 rupees minus the baggage. Intercity travel के लिए you can check out this website called 12 Go Asia where you'll find all of these transportation options and you can plan according to your itinerary. Another way to book is अगर आप hostel में रुके हो तो the staff will help you out in planning on transportation. They will help you book the transportation from hostel itself क्योंकि hostel में काफी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं and to make it all easier they will organize a van or a bus for you. A cheaper alternative here, however, is to book directly from a local travel agent in the market. क्योंकि हॉस्टल से बुक करवाना एक कन्वीनियंट ऑप्शन होता है बट दे विल charge a little bit of a commission which is not much honestly but just something to keep in mind if you're traveling on a budget. अब बात करते हैं intra-city travel की which is traveling within the city. So for this you can opt for two-wheelers which are easily available everywhere and you do not require an international driver's license for this. आपको कोई भी रोकेगा नहीं unless you're breaking like some really big rules. So just if you're mindful of that then you're sorted. मैंने भी अपने hostel से book करवाई थी and it was very convenient. One very interesting thing one of my friends told me is that वो कुछ ऐसे लोगों से मिला था जिन्होंने पूरा देश एक बाइक पे एक्सप्लोर किया. तो बेसिकली व्हाट दे डिड वाज उन्होंने अपना ट्रैवल जहाँ से स्टार्ट किया व्हिच इज हनोई इन नॉर्थ वियतनाम. दे बॉट अ बाइक and they traveled all the way to the south of Vietnam, explored all the places that they could on that bike and they sold that bike at a slightly higher price. So if you're up for that kind of adventure then definitely इसे try कर सकते हो. Other than that, Ola या Uber के जगह पे इस country में Grab app का इस्तेमाल होता है. So you can download the app before you come to Vietnam. Now coming to stay options, अगर आपको hostels explore करना है then you can check out these websites called booking.com, Agoda and Hostel World. अगर आप सोलो जा रहे हो तो I highly recommend कि आप homestays में भी रुको because it's a beautiful experience just staying with the locals and getting to know their daily lives and just like bonding with them. अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो तो आपको 15 से 2000 के बीच में सस्ती होटल्स ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगी. पर अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जा रहे हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर विलास, अपार्टमेंट्स और एयरबीएनबीज व्हिच यू कैन इजीली फाइंड ऑनलाइन. बट आई विल ऑल्सो अर्ज यू टू स्टे इन होम स्टेज बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस.
So that was all about the budget. Now I want to highlight some of the top attractions of this country for all kinds of travelers. So let's start with solo travelers because obviously I have a lot to say in that regard. Guys, I'm not making a separate video on itinerary because I feel कि itineraries काफ़ी subjective होती हैं और जो चीज़ें मुझे पसंद हैं या फिर जो जगह मुझे जाना पसंद है शायद वो आपको पसंद ना आए. सो वट आई डू इज आई रिसर्च एंड फाइंड इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू इन डिफरेंट प्लेसेस और फिर मैं वो जगहों को अपने आइटनरी में इंक्लूड करती हूँ. तो आप भी अपने आइटनरी को अपने हिसाब से क्यूरेट कर सकते हो रैदर देन डिपेंडिंग ऑन समवन एल्सेस आइटनरी बिकॉज उसी में मज़ा है ना. लाइक अगर आप किसी और के आइटनरी पे जा रहे हो और आपको वो मज़ा ना आए देन यू जस्ट गोना ब्लेम दैट पर्सन बिकॉज यू डिडंट एंड अप हैविंग फन योर वे. So try and make your own itinerary as you go because only you know what your likes and dislikes are and you will end up having so much more fun that way. Starting with solo travelers, you can visit places like Hanoi, Cat Ba Island, Hoi An, Ninh Binh City and Ho Chi Minh City. यहाँ पे आपको काफ़ी solo travelers से मिलने का मौका मिलेगा और या तो आप उनके साथ अपने plans बना सकते हो या तो आप solo जा सकते हो as per your wish. अगर आपको adventure activities पसंद है then you definitely need to try the legendary Ha Giang Loop, which is an organized 4-day road trip exploring the extreme north of Vietnam. इसे Ha Giang Loop इसलिए कहा जाता है बिकॉज द रूट फ्लोज इन अ लूप थ्रू दी हाजियांग प्रोविंस. आप सिर्फ गूगल करोगे एंड यूल नो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज. सैडली मैं नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वाज लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम बट इफ आई एम बैक आई एम डेफिनेटली डूइंग दिस अगेन. और मैंने हॉस्टल में काफ़ी लोगों से सुना दैट दिस वॉज एन एब्सोल्यूट हाईलाइट ऑफ देयर एंटायर ट्रिप. It's a great way to meet new people and build stronger bonds with people and the locals because you're basically spending 4 entire days with strangers on the road, all involved in a collective activity. And as a solo traveler, आपके लिए interact करना काफ़ी आसान हो जाता है because आप सब एक common interest share करते हो. That acts as a great conversation starter for any solo traveler. Friends के साथ जा रहे हो तो I definitely recommend Cat Ba Island because this place is so good for youngsters and Ha Long Bay has a charm of its own and it's known for a reason. लेकिन वहाँ पे I've noticed a lot of couples and families will be there. So if you want to avoid that, you can definitely try the Cat Ba Island because you'll find a lot young and energetic crowd at Cat Ba than Ha Long. इसके अलावा you can check out Phong Nha National Park for some adventurous activities or take a lantern making class or cooking class in Hoi An City to learn how to make local Vietnamese dishes together. आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या lantern making class, क्या cooking class, ये तो हम यहाँ भी कर सकते हैं. But trust me, दूसरे देश में जाना और वहाँ की authentic चीज़ें ट्राई करने में अलग ही मज़ा है. Families can include places like Da Nang, Nha Trang, Mekong Delta and Ho Chi Minh City to deep dive into the culture and history of Vietnam. Apart from that, there are a lot of amusement parks, water parks and nature reserves if you plan on doing something hatke, and you can even experience the Vietnamese folklore shows in Hanoi Opera House. So yes, that was all about planning a trip to Vietnam. I hope that it was helpful. I relayed as much information as I could from my own research and personal experience. I hope it cleared some of your confusion, and if you have any more questions for me, please feel free to drop them in the comments and I'll be happy to answer them. Like and subscribe to my channel and share this video with as many friends as you can because it will help me to reach more people. And I'll see you in the next video. Bye guys.